आप सभी तमाम पत्रकार साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज जैसा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो 2020 जो रबी क्लेम है प्लस 2021 जो अभी भी 21 तो खैर तमाम पूरे ज़िले का, सिर्फ भादरा का ही नहीं, वो लंबित है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी तहसील, पूरे ज़िले के साथ जो समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं को आपके आगे एक एक करके, यानी कि एक 24 मार्च की मैं आपको चिट्ठी दिखाता हूँ जो राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को लिखी गई है। अगर आप इसमें देखेंगे महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर को, इसमें क्या है, इसमें सैटेलाइट के जो आंकड़े हैं, सैटेलाइट के ब्याज के आंकड़ों की डिमांड की गई है। यानी किसान को जहां फसल कटाई के आधार पर बीमा मिल रहा था, राज्य सरकार से एक चिट्ठी लिखी गई है केंद्र सरकार को। यानी ऊपर अगर हम ये रिसर्च सेंटर की, ये फोरकास्टिंग सेंटर की अगर बात करें तो ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। यानी कि राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक शुरुआत करके और केंद्र सरकार से सैटेलाइट बेस्ड आंकड़ों की डिमांड की। अब इसके बाद में यानी 24 मार्च के बाद में 21 जून को जो कलेक्ट्रेट के अंदर एक बैठक होती है जिसमें तमाम जिले के प्रतिनिधि, जिले के बाकी जो गणमान्य लोग हैं, इन सबको इस चीज़ की सूचना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि एक बैठक हो रही है। इस बैठक में तमाम जो बीमा कंपनी के प्रतिनिधि हैं, तमाम प्रशासन के लोग, कृषि विभाग के लोग, तमाम लोग इस बैठक में बैठते हैं। इस बैठक के अंदर बिल्कुल क्लियर कट एक चीज़ लिखी है, यानी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद में ये जो हमारे जिला कलेक्टर हैं, जिला कलेक्टर की जो प्रेस नोट है उसमें क्लियर कट लिखा गया है, मतलब स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी, यानी कि राज्य स्तर की एक टेक्निकल कमेटी की जो बैठक हुई है, इस बैठक में खरीफ 2021 में जिला हनुमानगढ़ की फसल डेटा हेतु महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर से रिपोर्ट चाहिए। यानी कि कलेक्ट्रेट में जो बैठक होती है वो एक रिपोर्ट मांगते हैं। अब आगे की अगर हम देखेंगे, इसमें क्लियर लिखा है कि उसके बाद फसल बीमा क्लेम के संबंध में राज्य स्तर से निर्णय लिया जाएगा। यानी कि किसान साथियों को मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिन नेताओं ने या फिर जिन लोगों ने गलाने का काम किया हुआ है, कोई कह रहा है कि जी नेशनल गवर्नमेंट जो है, या फिर अपना जो बोलते हैं कि केंद्र सरकार जो है, कि केंद्र सरकार ने बीमा रोका हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि राज्य सरकार ने रोका हुआ है। तो बिल्कुल इस चिट्ठी के ब्याज पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से जो सैटेलाइट बेस्ड जो डेटा है वो डेटा मांग रहा है। अब राज्य स्तर से निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद सरकार का, यानी कि राज्य सरकार जो निर्णय होगा उसके बाद 2021 फसल बीमा क्लेम वितरण की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना है, यानी कि पूरे जिले के जितने भी प्रतिनिधि हैं, इन प्रतिनिधियों ने ये बात छुपा के रखी और जनता को या फिर काश्तकारों को, किसानों को एक बरगलाने का काम किया जा रहा है। तो ये सारी चिट्ठियाँ किसान साथी मैं आपके आगे रख रहा हूँ। अब जब ये बात हमारे आगे आती है तो हम 18 जुलाई को एक ज्ञापन दे के आते हैं। अगर आप देखोगे इसके अंदर जो कृषि मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, इनको हमने एक ज्ञापन दिया है मारफंड उपखंड अधिकारी कि जो सैटेलाइट बेस्ड क्रॉप, ये अपना जो क्लेम की जो मांग उठाई जा रही है उसको ना मानते हुए जो फसल कटाई है उसको आधार बनाया जाए। यानी हमने जुलाई में ये चिट्ठी लिखी, जिसकी एक प्रति जो अखबार की प्रति है मैं अगले दिन की आपको दिखाता हूँ कि खरीफ फसल 2021 बीमा क्लेम निर्धारण फसल कटाई प्रयोग से हो। यानी हमने ये मांग जुलाई में उठाई। अब आगे की अगर मैं बताऊं, दोनों सरकारों की आपस के अंदर या फिर जो जिन नेताओं को हमने चुना है, किसानों को या काश्तकारों को जो बरगला के एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रहे हैं, इस चीज़ से आहत होके पिछली 20 तारीख को डुंगराना में करीबन आज 27 दिन हो गए हैं। काश्तकार 2020 रबी को और 2021 का जो बीमा है, इनकी मांग को लेकर आज 27 दिन से धरने पे बैठे। अब हुआ यूं कि इस माह की 10 तारीख को, यानी कि आज से करीबन 5-7 दिन पहले, माननीय जिला कलेक्टर प्रशासन के यहाँ से एक चिट्ठी जाती है। अगर आप ये चिट्ठी देखोगे तो ये संयुक्त निदेशक जो है कृषि, इनको एक चिट्ठी जाती है एक अखबार को आधार बना के, कि अखबार के अंदर एक खबर आई है दिनांक 10/10/2022 को, जो अखबार में खबर प्रकाशित हुई। इस खबर में लिखा हुआ है कि बीमा क्लेम भुगतान को लेकर डुंगराना में किसान 20 दिन से धरने पर बैठे। इसी चिट्ठी में इन्होंने लिखा है रबी 2020 और 21 में फसल बीमा कंपनी AIC, यानी कि अपनी जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है, द्वारा डुंगराना पटवार हल्का के रोके गए फसल बीमा क्लेम की राशि और 2021 की जो राशि है ये जल्द से जल्द जारी की जाए।
19/9/2022 यानी जब डुंगराना में किसानों ने धरना शुरू किया उससे मात्र एक दिन पहले माननीय जिला कलेक्टर ने आयुक्त कृषि आयुक्तालय जयपुर को एक पत्र लिखा। यानी जब किसानों ने धरना शुरू किया उससे पहले प्रशासन ने या शासन ने अपना काम स्टार्ट किया। उसमें क्लियर कट ये अंकित है, ये सरकारी चिट्ठी है कि किसानों द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि दिनांक 20 तारीख को बड़ी संख्या में उपखंड अधिकारी कार्यालय यानी एसडीएम कार्यालय का किसान घेराव करेंगे, जो अभी आने वाले 4-5 दिन बाद है। अब कलेक्टर साहब ने, जिला कलेक्टर महोदय, कृषि विभाग व फसल बीमा कंपनी को जल्दी से जल्दी ये जो समस्या है किसान को, इसका शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए हैं। किसानों की मांग पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। ये चिट्ठी जाती है पिछले महीने जब हमने धरना शुरू किया उससे एक दिन पहले। इसी 10 तारीख को यानी 5 दिन पहले एक और चिट्ठी लिखी जाती है। इस चिट्ठी के रिप्लाई में बीमा कंपनी जो है, बीमा कंपनी क्या करती है, बीमा कंपनी बताती है कि ये करीबन 3,400 समथिंग यानी 3,500 किसान हैं अभी भी जो रबी के जो क्लेम है जिसकी पेंडिंग या फिर किसानों के खातों में अभी पैसा नहीं है। ये चिट्ठी बीमा कंपनी की तरफ से यानी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के जो एएम असिस्टेंट मैनेजर हैं सरिता जी यादव की एक चिट्ठी लिखी हुई है 11 अक्टूबर को। परंतु जैसे ही ये बात हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को पता चलती है तो वो जनता को बरगलाने के लिए या फिर कभी वो जयपुर जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, कभी वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिल रहे हैं। परंतु इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरा ये कहना है कि जो किसान आज 26 दिन से धरने पे बैठे, जो किसान आज अपना खेती बाड़ी छोड़ के भी, खेती के टाइम पे भी आज पिछले 27 दिन से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई की जो एक हम ये कह सकते हैं जो जीत की पहली सीढ़ी है, उस सीढ़ी को कोई और उस जीत का ताज अपने सर पे मंडना चाहता है, वो पहनना चाहता है। इसीलिए इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए जब पिछले महीने कलेक्टर साहब ने या फिर जो दानाराम जी गोदारा हैं जो डेप्टी डायरेक्टर हैं जिले के, उन्होंने कंपनी को लिखा है, उन्होंने शासन प्रशासन को लिखा है कि जी 20 तारीख को की किसान एक साथ एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे और अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। और बाकायदा भूख हड़ताल में आज से 4 या 5 दिन बाद जो 20 तारीख आएगी कि किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसी बात को मुद्दा बनाते हुए हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने 18 तारीख को एसडीएम कार्यालय का घेराव का प्लान बनाया, आक्रोश व्यक्त करने का प्लान बनाया, जिससे किसानों को 2 भागों में बांटा जा सके। अब मैं किसान साथियों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि 2020 और 21 की जो मांग है, इस मांग को लेके आने वाली 20 तारीख को यदि अगर हमारे खातों में पैसा 20 तारीख से पहले आ जाता है, डुंगराना सोसाइटी जो उत्तरादाबाद सोसाइटी है, करीबन 1200-1300 पॉलिसियाँ उत्तरादाबाद सोसाइटी की बकाया हैं, करीबन 2200 पॉलिसियाँ डुंगराना सोसाइटी की भी बकाया हैं। इनके अलावा 2021 का तमाम किसानों का अगर पैसा आ जाता है खातों में, क्लेम आ जाता है और विद ब्याज आता है। क्यों? अब जमींदारों ने क्या किया हुआ है, किसानों ने अपने घर पे किसी भी प्रकार का खर्चा क्यों ना किया हुआ, 2 रुपये सैकड़े पे लेके आज से 2 साल पहले, क्यों 4-4 प्रीमियम कट चुके हैं, आज से 2 साल पहले अगर किसी से ब्याज पे 10 लाख रुपए उधार लेके और कोई कारण काट है तो आज वो 10 लाख को ब्याज पड़ा के 15 लाख हो गया। हमारी यही मांग है कि बीमा कंपनी की गलती है, इन प्रतिनिधियों की गलती है, उस गलती का जो नुकसान जो हुआ है किसान को, उस नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करे। अल्टीमेटली पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, बीमा कंपनी सरकार का ये उपक्रम है, सरकार डायरेक्ट मना नहीं कर सकती कि हम आपका पैसा नहीं दे रहे। तो हमारी यही मांग है कि विद ब्याज इन किसानों के खातों में वो पैसा आना चाहिए। 20 से पहले